हत्यारी राजमाता। ये कवर चित्र है दोस्तों। वर्धनपुर के राजा गणेश्वर के दरबार में, राजन, हमारे महाराज ने आपकी सेवा में यह पत्र भेजा है। दूत ने आगे बढ़कर राजा गणेश्वर को पत्र दे दिया। गणेश्वर ने पत्र खोलकर पढ़ने लगा। माननीय राजा गणेश्वर जी, ईश्वर की अनुकृपा से हमारे पवित्र गंगा नदी के तट पर एक नए महल का निर्माण करवाया है। आपसे प्रार्थना है कि बसंत पंचमी के दिन मुहूर्त समारोह में आकर हमें कृतार्थ करें। पत्र पढ़कर गणेश्वर आश्चर्य से दूत की तरफ देखा। दूत, सांची नगर में गंगा नदी? हाँ राजा, 2 वर्ष पूर्व भगवान शंकर की आराधना करके हमारे महाराज ने जटाओं में वास करने वाली गंगा नदी को सांची नगर में बहने का वरदान प्राप्त कर दिया था। हमें यह निमंत्रण स्वीकार है। धन्यवाद महाराज। दूत के जाने के बाद, महाराज, आपको निमंत्रण में स्वीकार करके ठीक नहीं किया। वह क्यों प्रधानमंत्री जी? महाराज, क्या वह दिन भूल गए जब हम वर्धनपुर में आयोजित शरदोत्सव में राजा महाराजों की सभा में सांची नगर के राजा शकुंतल सेन का किस तरह अपमान किया था? राजा शकुंतल, तुम्हारी हमारी इस खानदानी स्वर्ण प्रतिमा को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? केवल हमारे वंश के पुरुष ही छू सकते थे। राजन, हमें इस बात का पता नहीं था, वरना हम हरगिज न छूते। कुंतन सेन, तुमने यह अपराध के बदले क्षमा मांगनी होगी, वरना किसी हालत में जीवित वापस न जा सकोगे। ओह ठीक है राजन, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। कुंतन सेन हमारे राज्य में अपमानित होकर लौटा था, अतः आपसे वह इस अपमान का बदला ले सकता है। प्रधानमंत्री जी, आप इस तरह कायरों की बात करेंगे तो हम कतई उम्मीद नहीं थी। हम सांची नगर अवश्य जाएंगे, और बसंत पंचमी के ठीक एक दिन पहले। आइए गणेश महाराज, सांची नगर में आपका स्वागत है। अगले राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। कुंतन सेन ने हमारा मान सम्मान दिया है। लगता है हमें द्वारा किए गए अपमान को भूल गया। अगले दिन, माननीय समस्त अतिथियों, समारोह शुभ मुहूर्त में शामिल होने से पहले मैं पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लिया जाए, उचित उत्तम विचार है। अन्य राजाओं ने एक साथ राजा गणेश्वर को गंगा में प्रवेश करने के उत्सुक हुआ। ठहरिए गणेश्वर, तुम इस पवित्र गंगा में स्नान करने योग्य नहीं हो। कुंत सेन, क्या कहा तुमने? हम गंगा में स्नान करने योग्य नहीं है? हाँ राजा गणेश्वर, गंगा नदी में स्नान करने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। तुम वो राजा हो जिसे दूसरों का अपमान करने में बहुत मजा आता है। कुंत सेन, लगता है तुम्हें मति मारी गई है। मैं चाहूँ तो इस चुटकियों में मसल सकता हूँ। बहुत गर्व है तुम्हें अपनी बात पर, आप पर। क्या तुम वर्धनपुर में गंगा बहा सकते हो? हाँ कुंत सेन, मैं वादा करता हूँ, शीघ्र ही मैं गंगा अपने राज्य में ला कर रहूँगा। फिर क्रोधित पांव पटक गणेश्वर ने अपने वस्त्र पहने और वहां से वापस चल दिया। राजा कुंतसेन, आपने गणेश्वर का अपमान करके ठीक नहीं किया। ऐसा करके तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। इसने अपने राज्य में अकारण ही मेरा अपमान किया था। आज मैंने इसे अपने अपमान का बदला ले लिया। अब इसका जो भी नतीजा हो, मैं भुगतने के तैयार हूँ। और गणेश्वर सोच रहा था, मैं अपने अपमान को कदापि नहीं भूल सकता। और वर्धनपुर में आकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। उसके तप के 1 माह बीत गया। उसका तप देखकर यमराज चिंतित हुआ। अगर यह इसी प्रकार तपस्या में जुटा रहा तो शीघ्र ही मरघट यम लोकपुरी आ
पूछेगा। सिद्धि मरकर लोक यमलोकपुरी आ पहुंचेगा। उसी समय दौड़ा दौड़ा कैलाश पर्वत पर पहुंचा। प्रभु राजा गणेश्वर आपके आराधना में लीन वो मृत्यु की कगार पर पहुंच गया। कृपा उसे दर्शन देकर उसका जीवन बचाइए, वरना उसकी नीति नियत मृत्यु से पूर्व ही यमलोक का धमकेगा। हम तुम्हारी यह चिंता भी दूर किए देते हैं। और उसी समय गणेश्वर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांग क्या मांगते हो? प्रभु गंगा नदी को सांची नगर के स्थान प्रवर्धनपुर में बहने लगी। तथास्तु, गणेश्वर की को यह वरदान दे। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा, नाथ आपकी यह लीला मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी लीला पार्वती? यही कि राजा कुंदसेन को दिया वरदान राजा गणेश्वर को दे दिया। पार्वती, मैंने लोकहित के लिए ही कुंदसेन को गंगा का वरदान में दी थी, लेकिन अभिमान में आकर उसने राजा गणेश्वर को गंगा में स्नान करने से मना कर दिया। ये पर देखना, वर्धनपुर में भी गंगा ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उन्हें पुनः मेरी जटाओं में वापस लौटना होगा। यह सांची नगर में, अरे यह क्या? और वर्धनपुर में, आज दिल को ठंडक पहुंची। उसने उसी समय सेनापति सूर्य सिंह को आदेश दिया, सेनापति से मैं सांची नगर पर चढ़ाई करके कुंदसेन को बंदी बना लो, जो जा और जल्दी दुश्मन का एक भी सैनिक जिंदा न बच पाए। और युद्ध में राजा कुंदसेन की हार हुई और उसे बंदी बनाकर गणेश वर्दत्त के सामने लाया गया। कुंदसेन, आंख खोल कर देख, जिस गंगा नदी के कारण तूने हमारा अपमान किया था, उसे मैं सांची नगर से वर्धनपुर ले आया हूँ। ओह, तो सांची नगर में गंगा लुप्त होने का कारण यह था। कुंदसेन, आज तू बंदी बनकर हमारी इसी कारागार में रहेगा। फिर राजा गणेश वर्दत्त वहां से चला गया। लगता है अब जीवन पर्याप्त काल कोठरी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और उधर गणेश्वर ने अपना पुत्र सुरेश्वर को बुलाया। युवराज, तुम सांची नगर जाओ और राजा कुंदसेन के बाकी परिवार को कारागार में डालकर वहां का राजपाट संभालो, जो आज्ञा। कुंदसेन के परिवार को कारागार में डाल दिया गया। वो हमारी किस्मत में यह दिन देखने को लिखे थे। माँ, दुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, सुख दुख तो घबराना नहीं चाहिए। युवराज सुमेश्वर ने सांची नगर का राजपाट संभाल लिया। सांची नगर के निवासियों आज से नए राजा हैं। और गणेश्वर के दिमाग में एक विचार आया, क्यों न गंगा के स्नान करने के इच्छुक लोगों को स्नान पर कर लगा दूं। इस प्रकार राजखजाने में अपार धन इकट्ठा हो जाएगा। और उसी दिन हुक्म महाराजा का, आज से जो गंगा में स्नान करेगा उसे स्नान के रूप में 2 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अब जो भी गंगा में स्नान करता, पहले स्नान का कर अदा करता। क्या जमाना आ गया, गंगा में नहाने के भी कर देना पड़ रहा है। अरे भाई, कलयुग है, जो हो जाए थोड़ा है। 2 दिन बाद, ए बुढ़िया, पहले 2 स्वर्ण मुद्राएं अदा कर, फिर गंगा में नहाने जा। बेटा भला, मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से है? फिर तू गंगा में नहीं नहा सकती। बेटा, गंगा में स्नान मुझे अब अज्ञानी को मुक्ति पा लेने दे, मैं जीवन भर तेरे गुण गाऊंगी। बुढ़िया, तेरे पास 2 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं है, चल भाग यहाँ से। ओ, जाती हूँ बेटा। बुढ़िया निराश होकर वहां से चली गई। और उधर कैलाश पर्वत पर, पार्वती, याद है ना, मैंने तुझसे कहा था गंगा वर्धनपुर में ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आज वह दिन आ गया। नाथ, यह क्या, यह तो सरासर अन्याय है। और शिव ने उसी समय गंगा को नदी को अपने वापस बुला लिया। अरे यह क्या घोर आश्चर्य है। फिर उसने स्वयं को दिलासा दी, गंगा नदी के जाने दो, स्नान कर के रूप में मैंने अपने खजाने में खूब दौलत भर ली है। और एक दिन सांची नगर में महाराज कारागार
में कुलतुसेन और पद्मा ने प्राण त्याग दिए। ओ, यह तो ठीक नहीं हुआ। सुरेश्वर उसी समय कारागार में पहुंचा। बू, रानी माँ, आप मुझे छोड़कर चली गई। बू, राजकुमारी, हम रानी माँ की मृत्यु का शोक प्रकट करने आए हैं। बू, आप? राजकुमारी, मैं गणेश्वर का पुत्र सुरेश्वर हूँ। सुरेश्वर जी, आपने से विनती है कि स्वर्गीय रानी माँ का अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सुरेश्वर ने कारागार के मैदान में रानी पद्मा के अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा दिया। उधर वर्धनपुर में कुंतीसेन दूत महारानी पद्मा की मृत्यु की सूचना लेकर आया। ओह, एक दिन तुम अपनी एक दिन तुम और तुम्हारी बेटी भी कारागार में एड़ियां रगड़ कर मरेंगे, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। आह। उधर एक दिन सुरेश्वर रानी पलवरी से मिलने कारागार में पहुंचा। हाँ, तो मैं तुम्हें एक विनती करने आया हूँ। आप यहाँ? कैसी विनती? पुष्प पुष्पवली, जिस दिन तुम्हें देखा है तुम्हारे अमित रूप से मुझे जादू सा कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं पलवी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पुष्पवली ने शमशेर का प्रस्ताव सुनकर सोच में पड़ गई। पुष्पवली, तुम सोच में पड़ गई? क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भला आपको पति के रूप में कौन युक्ति नहीं देखना चाहेगी। पर क्या आपके पिताजी महाराज इस विवाह की स्वीकृति देंगे? हम इसी समय साकेत वन में स्थित गंधर्व मंदिर में चलकर विवाह कर लेते हैं। उन्हें हर हालत में हमारे विवाह को स्वीकृति देनी होगी, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं। और साकेत वन में जाकर दोनों ने मंदिर में गंधर्व विवाह कर लिया। दूसरी ओर राजा गणेश्वर नीलवन में आखेट खेलने पहुंचा। सारथी रथ के बारासिंगा के पीछे लगा था, जो गया। लेकिन बहुत दूर जाने पर रथ के पश्चात बारासिंगा गणेश्वर की पहुंच से दूर हो गया। सारथी घोड़े को तेज दौड़ाओ। क्षमा करें महाराज, दुर्गति से बारासिंगा अपनी पकड़ से बाहर में नहीं आएगा। क्या बक रहे हो सारथी? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। यदि रथ में विद्युत गति से दौड़ा दिया जाए दौड़ रथ में विद्युत घोड़े जुटते होते तो आप बारासिंगा को पकड़ सकते थे। विद्युत घोड़े ऐसे कैसे होते हैं सारथी? अरे, मेरी जुबान से यह क्या निकल गया। सारथी, चुप क्यों हो? विद्युत घोड़ों के बारे में बताया है, अभी तुम्हारा वध करूं? अब तो महाराज को विद्युत घोड़े के बारे में बताना ही पड़ेगा। ठीक है, हम तुम्हें माधवपुर ऋषि के पास आश्रम में ले चलो। महाराज, विद्युत घोड़े इसी वन में रहने वाले माधव ऋषि के पास है। वह मन की गति से वेगशील है। सिरदी ऋषि वर जी, मैं एक दुर्दगामी बारासिंगे का आखेट करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अपने घोड़े मुझे दे दें। ठीक है, तुम इस कार्य को पूरा होने पर मेरे घोड़े वापस लौटाने होंगे। तब सारथी ने रथ में घोड़े खोले और उनके स्थान पर विद्युत घोड़े जोत दिए। और माधव ऋषि के विदा लेकर गणेश बारासिंगा की खोज में चल पड़ा। सचमुच इन घोड़ों में पांव में विद्युत भरी है। और सिरदी तीर के एक ही वार में बारासिंगा को मार गिरा। मृत बारासिंगा के साथ रथ में लदवाने के पश्चात सारथी, इतने बढ़िया विद्युत घोड़े हमारे पास ही रहने चाहिए। अब माधव ऋषि को नहीं लौटाऊंगा। महाराज, ऐसा करके जैसा आप उचित समझे। मुझे इस बात का डर हुआ था। और मानेश्वर के आदेश पर सारथी वर्धनपुर की ओर चल दिया। दूसरी ओर रात हो गई। राजा गणेश्वर अभी तक विद्युत घोड़े नहीं लाया। कारण का पता लगाना चाहिए। और माधव ऋषि तुरंत ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद अगले दिन माधव ऋषि वर्धनपुर जा पहुंचे। राजन, तुम मेरे विद्युत घोड़े वापस लौटाने क्यों नहीं आए? ऋषिवर, वे विद्युत घोड़े तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास रहने योग्य हैं। राजन, तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े।
हमसे जुबान लड़ाता है, वचाल ठहर, अभी तुझे इस दुष्टता का मजा चखाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने कथन म्यान से तलवार खींची, अपने स्थान से उठना चाहा, अरे यह क्या, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा, और मेरा हाथ वायुमंडल में ही क्यों उठा रह गया। उसकी अवस्था देख राजन गणेश्वर, तुम्हारे पूर्व जन्म में ही काफी का पाप कर चुके हो, अतः इस जन्म में तो ऋषि हत्या का पाप अपने सिर न लो। क्या बक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में सब कुछ बताता हूँ। आज से 35 वर्ष पूर्व महिपालपुर के राजा महिपाल सिंह राज करते थे। उसके पास सब कुछ था, मगर नहीं था तो केवल संतान सुख। एक दिन महारानी दुर्गा की तपस्या से प्रसन्न होकर वैष्णो देवी ने दर्शन दिए। दुर्गा, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे सुंदर व बलवान पुत्र चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। माँ, मेरी कोख से उत्पन्न होने वाला मेरा पुत्र अमर अजर अमर भी होना चाहिए। यह संसार नश्वर है दुर्गा, इसमें कोई भी अमर नहीं है हो सकता। हाँ, अगर तुम होने वाले पुत्र की मृत्यु के लिए कोई शर्त अवश्य रख सकती हो तो ठीक है, जब तक अपने मुंह से अपने पुत्र को मर जाने के लिए न कहूँ, वह मृत्यु उसकी मृत्यु न हो। ऐसा ही होगा दुर्गा। दुर्गा ने यह आशीर्वाद देकर वैष्णो देवी अंतर्ध्यान हो गई। माँ वैष्णो के वचन वरदान से प्रताप से ठीक 9 महीने बाद, महारानी दुर्गा, हमारा पुत्र बहुत तेज जन्मे है, हम इसका नाम तेज सिंह रखेंगे। फिर नन्हा युवराज राजकीय परंपराओं के अनुसार बोलने लगा। सबकी आंखों का तारा था, अत्यंत लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ कर रख दिया। जब वह युवा हुआ, ओह, मुझे क्या पता था मेरी कोख से उत्पन्न ऐसा दुर्चरित्र निकलेगा। उन्हीं दिनों महिपालपुर की अकस्मात मृत्यु हो गई और तेज सिंह को महिपालपुर का राजा बना दिया गया। राजा बनते से तेज सिंह पूरी तरह भोग विलास में डूब गया। एक दिन, राजन, यदि आप 100 कुंवारी कन्याओं को एक साथ बलि देकर यज्ञ करेंगे तो आप शीघ्र ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। तांत्रिक कालकूट, आज से तुम मेहमान बनकर महल में रहोगे, तुम ही वही तांत्रिक यज्ञ संपन्न करवाओगे। ठीक है महाराज। और उसी दिन तेज सिंह के गुप्तचर देश में घूमती कुंवारी राजकुमारियों का अपहरण करने लगे। अपहृत राजकुमारी महिपालपुर से बाहर बने महल में इकट्ठा किया जा रहा था। हाय, हमारी तरह यह बेचारी भी आज बंद नहीं होकर यहाँ आ गई। एक दिन, तेज सिंह, तुम आजकल नगर से बाहर उजाड़ बने महल में बहुत आ जा रहे हो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं? माँ, आप व्यर्थ में ही शंकित हो रही हैं। देखो तेज सिंह, अगर तुमने महल की कोई नीति के विरुद्ध कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम झेलना होगा। उस रात तेज सिंह की आंखों में नींद कोसों दूर थी। माँ ने मुझे शक हो गया है, यदि उसकी राजकुमारी को अपहरण के बारे में तनिक भी भनक लग गई तो वह मुझे बख्शेगी नहीं। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे माँ मुझे मरने का श्राप न दे सके। यह उपाय भला क्या हो सकता है? बहुत सोच समझने पर यदि मैं माँ की जीभा काट दूं तो गूंगी माँ मुझे श्राप न दे सकेगी। और वह उसी समय दबे पांव राजकुमारी दुर्गा के शयन कक्ष में पहुंचा, और जब दुर्गा बेहोशी में डूबी गई, अब मेरी माँ से मेरा सारा डर खत्म हो गया। सुबह होने पर जब दुर्गा को होश आया, वह पीड़ा से कराकर चीखना चाहा, पर उसके मुंह से चीख न निकल सकी। उसने अपने आईने में देखकर भौचक्की रह गई। अरे यह क्या, मेरे मुंह में जीभा ही नहीं है, जिससे किसने काट दी मेरी जीभा? सिर दी यह समाचार सारे महल में फैल गया। तेज सिंह ने दिखावे के लिए राजमाता के पास बद्दुआ से दौड़ा आया। माँ, क्या हो गया? इस घटना के 10 दिन पश्चात, देख दुर्गा, देख लिया अपनी हट का परिणाम।
न तू बरसों पूर्व मुझसे पुत्र मांगती, न आज तू इस प्रकार गूंगी बनना पड़ता। मैं जानती हूँ कि तू मेरी बात का मतलब समझना चाहती है, इसलिए मैं तुझे जीवा वापस लौटा देती हूँ। और यह कहकर वैष्णो देवी ने दुर्गा की ओर अपना बायां हाथ किया और मुंह में जीवा आ गई। माँ, अब मुझे बताइए कि मेरे गूंगी होने का क्या संबंध है। सुन दुर्गा, तेरे पदभ्रष्ट बेटे तेज सिंह चक्रवर्ती बनने के लिए नगर के बाहर वाले महल में 100 कुंवारी लड़कियों और राजकुमारियों की बलि देने की तैयारी कर रहा है। ओ माँ, तेज सिंह चक्रवर्ती राजा बनने के लालच में इतना बड़ा जघन्य कांड कर रहा है। हाँ दुर्गा, सिर्फ इतना ही नहीं, तेज सिंह तेरे श्राप से बचने के लिए स्वयं तेरी जीभा का काट कर तुझे गूंगी बनाया था। हैं दुर्गा, यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। देखती हूँ कि तू पुत्र मोह में फंसकर अपने पुत्र की जान बचाती है 101 राजकुमारियों की। माँ, आप ठीक कह रही हैं, वाकई मेरा फर्ज निभाने का समय आ गया है। यह सुनकर वैष्णो देवी अंतर्ध्यान हो गई और दुर्गा अपने रथ में सारथी को आदेश दिया, सारथी रथ को नगर के बाहर वाले महल की ओर ले चलो। जो आज्ञा मां राजमाता। राजमाता तो गूंगी हो गई थी, फिर ये आज कैसे बोलने लगी। रथ नगर के बाहर बने महल के बाहर पहुंचा। राजमाता, आप महल के अंदर नहीं जा सकती, वहां महाराज एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर रहे हैं। पहरेदार, तुम्हारी यह जरूरत। दुर्गा ने फौरन ही अपने वस्त्रों में छिपी कटार बाहर निकाली और खा। फिर दूसरे पहरेदार का भी पहले वाला हर्ष जैसा असर हुआ। जब दुर्गा महल में प्रवेश किया, बलि की शुभ बेला का समय आ गया है महाराज, आप बलि का शुभ कार्य संपन्न कीजिए। तांत्रिक कालकूट के आदेश पाकर जैसे ही तेजपाल ने खड़ग उठाया, ठहर जा दुष्ट तेजपाल, ठहर जा। राजमाता, आप बोल सकती हैं। हाँ दुष्ट, मैं बोल सकती हूँ। मुझे श्राप देने के लिए माँ वैष्णो ने मेरी कटी जी पुण्य वापस जोड़ दी। क्या नीच, तू जिन नीहर राजकुमारी की बलि चढ़ाने जा रहा है, मैं तुम्हें मर जाने का श्राप देती हूँ। तू इसी समय मर जा। अगले ही पल तत्काल ही प्राण पे उड़ गए। अब दुर्गा तांत्रिक कालकूट की ओर लपकी। मरते से मरते तांत्रिक कालकूट ने दुर्गा को श्राप दिया। राजमाता दुर्गा, तुझे मुझ पर वार करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे कोड़ी हो देने का श्राप देता हूँ। दुर्गा ने फौरन कोड़ी हो गई। कितना घिनौना रूप है। दुर्गा के मन में अवसाद छिपा। सारी राजकुमारी से कहा, अब तुम आजाद हो, अपने अपने राज्य जा सकती हो। तब राजमाता दुर्गा अपनी अवस्था से दुखी होकर महिपालपुर वापस नहीं लौटी और उसी क्षण जंगलों की ओर चली गई। तुम जानते हो, पूर्व जन्म में ही तुम राजा तेजपाल थी क्या। हाँ राजा गणेश्वर, तुमने पूर्व जन्म में माँ दुर्गा आज भी मोक्ष की तलाश में भटक तुम्हारी माँ दुर्गा आज भी मोक्ष की तलाश में भटक रही है। फिर और वह तुमसे मिल चुकी बीवी है। वह कौन है। वह कोड़ी बुढ़िया जो तुम्हारे राज्य में गंगा नदी में स्नान कर मुक्ति पाने आई थी, जिसे तुमने दुत्कार दिया। वह पूर्व जन्म में मेरी माँ थी। इस अभागिन को दुत्कार कर मैंने कैसा घोर अपराध किया। ऋषि, और क्या पूर्व जन्म में मेरी माँ दुर्गा कोढ़ से मुक्ति का कोई उपाय है। उपाय तो है राजन, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने पुत्र सोमेश्वर का पुत्रवधु पुष्पांजलि को मुक्ति का उपाय करना होगा। पुत्रवधु पुष्पांजलि की पुष्पवली, और पुष्पवली कौन है। मेरा पुत्र सुमेर किस संकट में फंसा है, मैं तुम्हें सविस्तार सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम वचन देना होगा, तुम मेरे विद्युत घोड़े वापस कर दोगे और बंदीगृह में पड़े राजा कुलचैन को मुक्त कर उसके राज्य को सौंप दोगे।
साथ ही अहंकार व क्रोध का त्याग कर सदैव प्रजा के हित में अपना समय व्यतीत करोगे, मैं वचन देता हूँ। गणेश्वर दत्त ने 3 बार इस बात का वचन भरा। तब माधव ऋषि ने बताया, युवराज सुमेश्वर राजा कुंतसेन की पुत्री पुष्पंजलि के साथ साकेत वन में गंधर्व मंदिर में जाकर उसने गंधर्व विवाह के बाद सांची नगर लौट रहे थे। राह में तली जल नाम के तांत्रिक बलि हेतु उन दोनों का अपहरण कर लिया। इस समय साकेत वन में खंडर में तांजीवन में तांत्रिक उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें उन दोनों को उसके चुंगल से छुड़ाना है। लेकिन ऋषिवर, मैं भला इस हालत में साकेत वन कैसे जाऊंगा? तब माधव ऋषि ने आगे बढ़कर गणेश्वर दत्त के सिर पर हाथ रखा और जिसे सिंहासन पर बैठा गणेश्वर दत्त छूटा और तत्काल ही विद्युत घोड़े पर सवार होकर साकेत वन की ओर चल दिया। जब वह साकेत वन के खंडर के बाहर पहुंचा, अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम व्यर्थ में चिल्ला रहे हो, बचाओ। अरे यही तो सुमेश्वर स्वयं की आवाज है। और गणेश्वर ने तीव्र से घोड़ा की गति दौड़ाया और खंडर में जा पहुंचा। ओह, तो यह तांत्रिक सुमेश्वर और पुष्पवली की बलि चढ़ाने वाला है। मुझे कुछ करना चाहिए। गणेश्वर ने तुरंत ही तांत्रिक तली ध्वज की ओर छलांग लगाई। पिताजी महाराज आप। और गणेश्वर ने आगे बढ़कर सुरेश्वर की और पुष्पांजलि के बंधन काट डाले। पिताजी मुझे क्षमा कर दो, आपके बिना बताए मैंने राजकुमारी पुष्पांजलि से गंधर्व विवाह कर लिया है। सुमेश्वर, तुमने कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे बच्चे सदा सुखी रहो, ऐश्वर्य तुम्हारे कदम चूमते। और फिर बंदनपुर पहुंचकर ऋषिवर, लीजिए आपने विद्युत घोड़े संभालिए। राजन, आपने बदले का व्यवहार को बदल कर यह दोनों घोड़े आपको दे रहा हूं। तब गणेशवर्धन ने कारागार में कुंतसेन के पास पहुंचा। राजा कुंतसेन, मैं तुम्हें अपनी कैद से मुक्त कर तुम्हारा राज्य व तुम्हें वापस लौटता हूँ। अब तुम मेरे दुश्मन नहीं समझी हो क्या? और फिर गणेश्वर ने कुंतीसेन को विस्तार से सारी बात बताई और उसे मुक्त कर माधव ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर, आप मेरी पूर्णिमा दुर्गा को श्राप होने का कारण बताइए। राजन, इन दिनों राजमाता समीप ही कुशाल वन में रह रही है, जिन्हें अभिमंत्रित किया हुआ जल दे रहा हूँ। यह जल राजमाता को पिला देना, स्वयं श्राप मुक्त हो जाएंगी। और शीघ्र ही वह कुशाल वन में जा पहुंचा। वह कोड़ी वृद्धा। माँ, मैं तुम्हें श्राप मुक्ति दिलाने आया हूँ। कौन हो तुम? माँ, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा बेटा तेज सिंह था और इस जन्म में मैंने राजा गणेश्वर के रूप में जन्म लिया है। ओह, जल पीते ही मेरा कुल समाप्त हो रहा है। माँ, अब तुम श्राप मुक्त हो गई हो। बेटे गणेश्वर, तुमने मुझे श्राप मुक्त कराकर ठीक नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ, यह तुम क्या कह रही हो? मैं जो तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। फिर राजा गणेश्वर दत्त अपनी माँ दुर्गा को राजमहल ले आया। समाप्त।